नमस्कार, मैं आचार्य डॉक्टर रणजीत सिंह रघुवंशी। आज हम प्रज्ञानम ब्रह्म खंड के अंतर्गत भाग 2 में जानेंगे अहंकार के विषय में। अहंकार क्या है? अहंकारः कहा अर्थात अहंकार क्या है? अहंकार का शाब्दिक अर्थ देखें तो संस्कृत भाषा में अहम अर्थात मैं और कारः कृत धातु से बना शब्द जिसका अर्थ होता है करना। इस प्रकार अहंकार अर्थात मैं का भाव प्रकट करना ही अहंकार है। यथा मैं बहुत सुंदर हूँ, मैं बहुत धनी हूँ, मैं उच्च पद पर हूँ, मैं सरकारी नौकरी में हूँ, मैं किसी से नहीं डरता, मैं तुझे उठाकर फेंक दूंगा, मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैं बहुत धार्मिक हूँ आदि। ये वाक्य वक्ता के अहंकार को प्रकट कर रहे हैं। वक्ता जब स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ बताता है तब उसका मैं अर्थात अहंकार प्रकट होता है। जब व्यक्ति अहंकार प्रकट करता है तब उसमें केवल मैं अर्थात अहम नहीं अपितु मैं ही अहम एव का भाव आता है। वहाँ हमें दिखाई या सुनाई मात्र मैं देता है, पर अदृश्य रूप में वहाँ ही अर्थात एव शब्द भी मैं अर्थात अहम के साथ संपृक्त रहता है अर्थात जुड़ा रहता है। प्रश्न उठता है कि अहंकार होता क्यों है? तो कह सकते हैं कि अहंकार एक मानवीय मानसिक विकार है। यद्यपि सांख्य दर्शन में 25 तत्वों में अहंकार को भी स्थान दिया गया है। इसकी उत्पत्ति महत अर्थात बुद्धि से बताई गई है। अहंकार सभी के भीतर रहने वाला एक तत्व है जो सभी में किसी न किसी रूप में रहता है। किसी में सुप्त अवस्था में रहता है तो किसी में जागृत अवस्था में रहता है। व्यक्ति की श्रेष्ठता का भ्रम ही उसमें अहंकार को जागृत अवस्था में ला देता है। अहंकार किसी भी आधार पर जागृत हो सकता है। यथा किसी को रूप यानी कि सुंदरता का अहंकार, किसी को रंग या गोरे वर्ण का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को पद अर्थात नौकरी का अहंकार। अहंकार बाहरी तत्व नहीं है, यह आंतरिक तत्व है जो परिस्थिति अनुसार सुप्त अवस्था से जागृत अवस्था में आ जाता है। यथा कोई निर्धन व्यक्ति है, कोई उसका सम्मान नहीं करता है तब वो विनम्र रहता है, किंतु जब परिस्थिति परिवर्तन होता है वही निर्धन व्यक्ति कोई धन कोई पद या कोई प्रतिष्ठा पा लेता है तो वही विनम्र व्यक्ति ही अहंकारी हो जाता है। उसका अहंकार जागृत हो जाता है, फिर उसका स्वभाव ही बदल जाता है। उदाहरण, कोई राजनीतिक पद पाने का इच्छुक व्यक्ति जब वोट मांगने लोगों के द्वार पर जाता है तब उसका व्यवहार और चुनाव जीतने के बाद उसका व्यवहार देखा जाए या उसके इन दोनों व्यवहारों का मूल्यांकन किया जाए तो अंतर स्पष्ट हो जाता है कि उसका अहंकार जागृत अवस्था में आ चुका है। चुनाव जीतने से पहले वो जनता के पैर छूता था, चुनाव जीतने के बाद जनता उसके पैर छूती है, क्योंकि अब उसका परिस्थिति परिवर्तन हो चुका है। इसी प्रकार किसी आजीवक अर्थात बेरोजगार को सरकारी नौकरी मिलने पर उसको देखा जाए तो कैसे व्यवहार परिवर्तन होता है। वो जिन लोगों के साथ पढ़ा लिखा व खेला कूदा उन बेरोजगार साथियों के मिलने पर उनके साथ अनभिज्ञ जैसा हो जाता है। कहीं मिल जाए तो अनदेखा कर देता है, क्योंकि उसका समय बदल गया, परिस्थिति परिवर्तन हो गया तो अहंकार जाग गया। अहंकार मानव को मानव नहीं रहने देता। अहंकार में लोगों की मानवीयता मर जाती है। कहते हैं रावण को भी अहंकार ही खा गया। पृथ्वी पर कुछ विरले मानव ऐसे भी होते हैं जिनको धन पद प्रतिष्ठा मिलने पर भी उनका अहंकार नहीं जागता। ऐसे विवेकी जन कम ही होते हैं। कुछ तो ऐसे अद्भुत और महान पुरुष भी होते हैं जिनको धन पद या प्रतिष्ठा मिलने पर अहंकार के विपरीत वे और विनम्र हो जाते हैं। ऐसे जन बहुत ही कम पर हैं। वस्तुतः अहंकार दिखाना है तो मूर्खता ही, क्योंकि जिस रूप रंग धन बल पद का व्यक्ति अहंकार करता है वो तो सभी अस्थायी हैं, सब एक दिन नष्ट होने वाले गुण हैं। समय सब छीन लेगा, कुछ भी न रहेगा, पर मूर्ख मानवों को कौन समझाए। यही अहंकार परमात्मा की प्राप्ति में बाधक बनता है। ईश्वर को पाने के लिए अहंकार का त्याग परम आवश्यक है। कोई भी अहंकारी व्यक्ति परमात्मा को नहीं पा सकता है। परमात्मा तो सीधे साधे सरल भोले भाले लोगों की उपलब्धि है। अहंकार तो मानव के भीतर की मानवता को ही मार देता है, और जिसकी मानवता ही मर चुकी है वो ईश्वर को कदापि नहीं पा सकेगा। मानव को जीवित रहते हुए यथाशीघ्र अहंकार का त्याग कर देना चाहिए, अन्यथा अंत समय में फिर लगता है कि हमारा जीवन व्यर्थ गया। परमात्मा तक चालाक धूर्त अहंकारी अमानवीय लोग कभी नहीं पहुंच सकते हैं। ऐसे लोग धार्मिकता का दिखावा
कर सकते हैं, दान पुण्य का प्रदर्शन कर सकते हैं, पर परम तत्व को नहीं पा सकते हैं। जब तक अहंकार जागृत अवस्था में रहेगा तब तक अंतःकरण की शुद्धि नहीं हो सकती है और अशुद्ध अंतःकरण वाला व्यक्ति ईश्वर को जान ही नहीं सकता। प्राप्त करना तो दूर की बात है। कुछ मूर्ख तो ऐसे भी हैं जिन्हें भक्ति का भी अहंकार हो जाता है। अंततः यही कहना उचित है कि अहंकार मानव का गुप्त और परम शत्रु है।